बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रूटफुल टेक में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज मैं आपके लिए जिस प्रोडक्ट का रिव्यू लेके आया हूँ वो है विनेपेक्स का क्लाइम मीटर। क्लाइम मीटर का इस्तेमाल मैक्सिमम पेयर मेयर करने के लिए होता है। इसके अलावा आप इसमें मल्टीमीटर वाले फंक्शन भी होते हैं। अगर आपके घर में सोलर सिस्टम लगा हो या आप सोलर सिस्टम का काम करते हैं तो आपके लिए एक ज़रूरी टूल है। इसके अलावा आपके घर में मौजूद यूपीएस के साथ बैटरी लगी उसके भी हम पेयर वाला चेक कर सकते हैं। चलें इसका रिव्यू शुरू करते हैं। इसकी पहले स्पेसिफिकेशन पढ़ लेते हैं। ये जो है मॉडल है 8203 मॉडल है ये वाला। इसके अलावा दो मॉडल होते हैं 1 और 2। ये जो एसी चेक कर सकता है, ये इसमें 750 वोल्ट एसी चेक कर सकता है और 1000 वोल्ट डीसी चेक कर सकता है। एसी एम्पेयर 600 एम्पेयर और डीसी भी 600 एम्पेयर। 10 मेगाहर्ट्ज़ तक ये फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकता है। 40 मेगा ओम तक ये रेजिस्टेंस चेक कर सकता है और ये कैपेसिटर 30 मेगाफैरेड तक कर सकता है। इसके अलावा इसमें कोई चाइनीज़ में लिखा है, उसकी मुझे कोई आइडिया नहीं है। और आगे इसको फिर ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें साथ होती हैं। ये तो हमेशा की तरह यूज़र मैनुअल होता है। इसके अलावा एक अच्छे से पाउच के अंदर एक प्यारा सा मल्टीमीटर होगा। ये इसकी प्रॉब्स हैं। प्रॉब्स के साथ टेम्परेचर मेजर करने वाली प्रॉब्स भी दी हुई हैं। इसमें आप टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हैं। ये काफ़ी स्लिम सा है, पॉकेट साइज़ मल्टीमीटर क्लैम मीटर है। अब काफ़ी स्मार्ट इन्होंने ये बनाया है। देखने में बड़ा खूबसूरत है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। चलें स्टेप बाय स्टेप इसका जो है रिव्यू करते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस दी हुई हैं, कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले इसका ऑफ पोजीशन पर है। सेल इसमें ऑलरेडी डाल दिए थे, इनके भी साथ सेल आते हैं। सेल जो होते हैं अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, लेकिन इसके अंदर अपनी खुद से अच्छी क्वालिटी के सेल डाले हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो ऑप्शन होता है, ऑफ के बाद जो पहला ऑप्शन होता है, अगर डायलर को घुमाए तो एसी वोल्टेज चेक करने के लिए होता है। ठीक है, इस पर आप तकरीबन 600 वोल्ट एसी चेक कर सकते हैं। उसके बाद डीसी वोल्ट चेक करने का ऑप्शन है और इसके बाद जो है इसमें ओहम रेजिस्टेंस और डायोड वगैरह चेक करने के लिए ऑप्शन दिया गया। क्योंकि ये ऑप्शंस पहले भी आपको मैंने विनेपेक्स के मल्टीमीटर में बताए, इसलिए इसकी ज़्यादा डिटेल में ही जाएंगे। इसमें ये हर्ट्ज़ वगैरह को मेजर करने के लिए भी ऑप्शन होता है। और ये जो इसमें नेक्स्ट फीचर है, ये किसी मल्टीमीटर में आता है, ये टेम्परेचर वगैरह चेक करने के लिए। इसे आप किसी भी कंपोनेंट का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। जैसे वर्किंग के दौरान उसका टेम्परेचर कितना, जैसे किसी डायोड का करना चाहे, किसी रजिस्टर का या किसी भी मॉसफेट वगैरह का इजीली चेक कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर एक और ऑप्शन है जो है स्केयर वेव आउटपुट का। ये मैं आपको बताऊंगा इसका क्या मकसद होता है, तो डिटेल में बताता हूँ आगे जाके। इसके बाद एनसीवी, जो पहले भी आपको बताया था, मीटर नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज का ऑप्शन है। और अगर आपने फिर उसके बाद इसमें अम्पेयर चेक करने का ऑप्शन है, जो कि तकरीबन 600 अम्पेयर तक आप इससे चेक कर सकते हैं मैक्सिमम। इसी तरह इसके नीचे 3 बटन बने हुए हैं जिनको दबा के मुख्तलिफ आप पोजीशन अटेन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले सेलेक्ट का ऑप्शन है, उसी के साथ बैकलाइट का ऑप्शन भी आ रहा है, रेंज का भी है, रियल का भी है, उसके अलावा होल्ड का है और टॉर्च का भी है। तो सबसे पहले देखें, जिस भी पॉइंट के ऊपर 2 निशान होते हैं, जिसमें ये येलो निशान आपको नज़र आ रहा होगा, ये येलो निशान नज़र आ रहे होंगे, ये येलो निशान, इसका मतलब है कि आप इस सेलेक्ट की मदद से जब इस पोजीशन पे होंगे तो आप सेलेक्ट की मदद से डबल ऑप्शन हासिल कर सकते हैं। जैसे अब सपोज इसके ऊपर वोल्ट के ऑप्शन के वोल्ट एसी का लिखा हुआ है, लेकिन इसके साथ ये दूसरा ऑप्शन भी बना है कि इसके साथ आप इसको अगर पुश करेंगे तो हर्ट्ज़ भी इसके अंदर आप मेजर कर सकते हैं। उस वोल्टेज के साथ ही आपको हर्ट्ज़ भी दिखा देगा। उसके बाद अगर आप आ जाए एक तीसरे पॉइंट के ऊपर, इसके देखिए 3 येलो रंग के पॉइंट्स बने हैं। इसका मतलब आप इसको प्रेस करते जाएंगे तो मुख्तलिफ रेंज के ऊपर सिलेक्ट हो जाएगा कि डायोड को चेक करना चाहें आप, अगर कोई कंटिन्यूटी चेक करना चाहें, फिर ओम वगैरह चेक करना चाहें और माइक्रोफैरेड वगैरह कैपेसिटर के चेक करना चाहें, ये भी इसके अंदर ऑप्शन है। तो सबसे पहले मैं इसको आपको दिखाता हूँ प्रॉप्स की मदद से कि कैसे हम इसके टेम्परेचर वगैरह भी मेजर कर सकते हैं। मैं इसकी प्रॉप निकालता हूँ। सबसे पहले ये टेम्परेचर वाला ऑप्शन ज़रा हटके से, इससे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। ये छोटी सी इसके साथ प्रॉप दी गई हैं, खुल क्यों नहीं रहा। इसकी पैकिंग बड़ी नाजुक सी है। ये इसमें 2 प्रॉप्स हैं।
देखिए कितनी छोटी सी प्रॉप्स दी हुई हैं ये उसको चेक करने के लिए टेम्परेचर को। इसकी दोनों प्रॉप जैसे नॉर्मल प्रॉप्स होती हैं वैसी होती हैं, लेकिन इसके आगे की सेंसर सा लगा होता है। अगर आप देखिए छोटा सा एक सेंसर लगा हुआ है, ये हीट को सेंस करता है। चलिए प्रॉप को अपनी उनकी पोजीशंस पे लगाते हैं और टेम्परेचर पे तो ऑलरेडी ही सेक्टर स्विच से सेट है। ये देखें इस टाइम ये 24 टेम्परेचर शो कर रहा है। अब देखें जैसे इसको मैं हाथ से प्रेस करता हूँ तो टेम्परेचर तो आस्ता आस्ता बढ़ना शुरू हो गया। जो मेरा बॉडी टेम्परेचर है वो ये शो करना शुरू कर दिया, तकरीबन 32 तक ये चला गया सेंटीग्रेड में। तो ये एक अच्छा फीचर है। आप किसी भी कंपोनेंट का अगर चेक करना चाहते हैं वर्किंग के दौरान कि उसका टेम्परेचर कुछ ज़्यादा तो नहीं हो रहा, उसको इसी से आप मेजर कर सकते हैं। देखिए हम वापस रीडिंग नॉर्मल टेम्परेचर पे आना शुरू हो गई। जैसे जैसे मैंने इसको हाथ से छोड़ दिया तो ये नॉर्मल पे आ रहा है। ये भी एक अच्छा फीचर है दोस्तों इसके अंदर। उसके बाद एक सेकंड अहम फीचर जो इसके अंदर है ये स्केयर वेव का फीचर है। ये बेसिकली स्केयर वेव आउटपुट है। स्केयर वेव आउटपुट जब सिलेक्टर स्केयर वेव का निशान जो आपको नज़र आ रहा है, इसके साथ आप आउट लिखा भी देख रहे होंगे। ये स्केयर वेव का निशान इससे लिखा होता है कि इसका मतलब होता है कि ये मीटर जो है स्केयर वेव सिग्नल या स्केयर वेव फ्रीक्वेंसी आउट करता है। इस स्केयर वेव फ्रीक्वेंसी को आप आइसोस्कोप पर भी देख सकते हैं। ये फ्रीक्वेंसी स्केयर वेव में 50 से 60 हर्ट्ज की होती है और साइन वेव की सूरत में ये 100 हर्ट्ज की होती है। इस स्केयर वेव आउटपुट को फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफायर की फॉल्ट फाइंडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा इसका तो और कोई मकसद नहीं है। लेकिन अभी अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि दूसरे मल्टीमीटर पे ये आउटपुट कितनी दे रहा है तो मैं आपको एक दूसरे मीटर की मदद से भी दिखा सकता हूँ कि वाकई ये 50 हर्ट्ज आउटपुट दे रहा है, क्योंकि एम्पलीफायर में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मैं इसकी नॉब्स को प्रोटेक्शन बहुत ही टाइट किस्म से कैप लगे हुए हैं। तो प्रॉब इसको सबसे पहले इसकी प्रॉब जो है वो जगह लगा लेते हैं। अब देखें हम ये चीज़ देखने की कि वाकई ये 50 हर्ट्ज आउट कर रहा है। इसके लिए एक दूसरा मल्टीमीटर मैं लेता हूँ, विनापेक्स का ही है वो मेरे पास। अब इसको हर्ट्ज के ऊपर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और मैं इसको चेक करने के लिए एक दूसरा मल्टीमीटर लेता हूँ। ये मेरे पास विनापेक्स का ET8101 मल्टीमीटर है। इसकी भी मैंने एक वीडियो मेरे दूसरे चैनल पर मौजूद है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जाके ये वीडियो देख सकते हैं। चलिए इसको हर्ट्ज पे सेट करते हैं, ठीक है। हर्ट्ज पे यूँ सेट कर लिया। अब मैं इसकी प्रॉप्स को इसकी जिससे आउट हो रही है 50 हर्ट्ज की वेव, उसको मैं इस पर हम चेक करते हैं। फ्रीक्वेंसी के लिए जो भी इस पर चेक करते हैं, ये देखें 50.2 हर्ट्ज की इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी शो हो रही है। तो इससे प्रॉपर साबित हो जाता है, मुकम्मल तौर पे बात साबित है वाकई ही एक आउटपुट जनरेट करता है 50 हर्ट्ज की, जिसको आप फिर एम्पलीफिकेशन में एम्पलीफायर की रिपेयरिंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन आप इसको अगर आपके पास ऑडियो एम्पलीफायर है उसके अंदर भी आप इसको लगा के आपको फ्रीक्वेंसी को स्पीकर की मदद से सुन सकते हैं कि इतनी 50 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको सुनाई देगी। ये एक अच्छा ऑप्शन है दोस्तों ये, लेकिन इसका इस्तेमाल आमतौर पर बहुत ज़्यादा नहीं होता है। नॉर्मली एम्पलीफायर रिपेयर करने वाले ही इसको इस्तेमाल करते हैं। चलिए इस मीटर को साइड पे करते हैं, फर्दर उसकी चीज़ों को देखते हैं। अब आ जाइए NVC तो आपको पहले ही बताया था कि नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज वगैरह को मेजर करने के लिए होता है। और आगे फिर वो 600 एम्पेयर तक जो आपने AC/DC जो है वो अगर आपने मेजर करने हैं तो वो आप कर सकते हैं। इसमें भी देखें येलो का निशान, अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसमें एक दफ़ा AC और दूसरी दफ़ा DC आ जाएगा। ये अपनी रेंज ऑटो ही सिलेक्ट करता है। अब फर्दर आ जाए, इसके अंदर जो ऑप्शन है ये सेलेक्ट का ऑप्शन है, उसके साथ स्लैश में ये बैकलाइट का ऑप्शन है, ये है रेंज का और REL का ऑप्शन है, होल्ड का ऑप्शन है और टॉर्च का ऑप्शन है। मैं सबसे पहले आपको इसका बताता हूँ इस रेड बटन के मुतालिक। ये जो रेड बटन है ये मुख्तलिफ रेंज को सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये देखें जैसे हम इसमें गया हूँ तो इसमें कंटिन्यूटी, डायोड, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस के मॉड इसके अंदर आ जाते हैं। उसके बाद अगर आप सब कुछ देर होल्ड करके रखते हैं, बटन को दबा के रखते हैं तो बैक लाइट उसकी ऑन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बटन होता है रेंज का। रेंज के बटन का मकसद आपने
आपने किसी भी वोल्टेज की रीडिंग जो है 1 डेसिमल या 2 डेसिमल में लेनी होती है तो रेंज को सिलेक्ट करते हैं, इससे काफ़ी फास्ट रीडिंग मिल जाती है। क्योंकि ऑटो अगर इसको रेंज को ऑटो में होती है तो सूरत में ये जो होता है काफ़ी देर से जो है ना मतलब रीडिंग देता है। लेकिन हम इसकी रेंज सेलेक्ट कर ले 1 डेसिमल या 2 से डेसिमल में, फिर उसी रेंज के अंदर रहता है। बेशक वैल्यू 3 डेसिमल या 2 डेसिमल तक भी डाउन हो जाए तो लेकिन वो आपको सिंगल डेसिमल में ही आपको रीडिंग दिखाता है। ये इसमें आसानी होती है कि बजाय ऑटो में वो एक रेंज से दूसरी रेंज में शिफ्ट हो, ये उसी रेंज में फिक्स रहता है जिसमें आप इसको जिस डेसिमल में आपको वो रीडिंग चाहिए होती है। और इसी के साथ स्लैश में एक रियल का बटन है। रियल अगर इसको भी थोड़ी देर इसको भी थोड़ी देर प्रेस करना होता है। रियल का मकसद आप अगर कोई लो रेजिस्टेंस मेजर करनी होती है तो टेस्ट लीड के अंदर जो रजिस्टर की वैल्यू होती है वो भी इसमें ऐड हो जाती है। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमें एक्यूरेट लो रेजिस्टेंस मिले, उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है रियल को, या रियल कह लें या आर रियल कह लें, रियलिटी भी इसको दूसरा नाम रियलिटी है। तो उसमें उस सूरत में जो आपको वैल्यू हासिल होती है वो बिल्कुल प्योर जो है रेजिस्टेंस हासिल होती है। इसके अंदर ये प्रॉप की जो रेजिस्टेंस होती है वो शामिल नहीं होती। तो इसका मकसद प्योर रेजिस्टेंस हासिल करना है। इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड ना हो रही हो, उसके जो कि प्रॉप की शक्ल में आ रही है उसको ख़त्म कर देता है। ये भी एक अच्छा फीचर है। और इसके अलावा इसके बाद नेक्स्ट इसके ऊपर होल्ड का बटन है। होल्ड का बटन से मुराद है कि अगर आप कोई किसी भी चीज़ की रीडिंग ले रहे हैं, आप उसको होल्ड करना चाहते हैं। सपोज आपने 220 वोल्ट्स मेजर कर रहे हैं, अगर तो उसमें 19 वोल्ट्स आ रहे हैं तो अगर आप होल्ड का बटन पुश कर देंगे तो उसमें जो पोजीशन होगी वो होल्ड कर लेगा। और उसके बाद आप उसको उस प्रॉप्स पॉइंट से निकाल देंगे या सॉकेट से निकाल देंगे जिससे आप जहाँ से आप वोल्टेज मेजर कर रहे थे, तो वो फिर आपको बाद में भी नज़र आती रहती है जितनी देर तक आप चाहें उसको फिर देख सकते हैं कि आपको वैल्यू, यानी ऐसी जगह काम करें जहाँ पे आप ये नहीं देख पा रहे कि वैल्यू बार बार नहीं देख पा रहे, तो इसको जब आप प्रेस करते हैं बटन को तो वो उस वैल्यू को होल्ड कर लेता है और उसको बाद में आप आसानी से देख सकते हैं। इसी को अगर आप थोड़ी देर और इस बटन को दबाएं तो उसकी बैक साइड पर लाइट ऑन हो जाती है, टॉर्च लाइट ऑन हो जाती है। देखें, इससे ही आपको आसानी होती है कि अगर आप कहीं ऐसी जगह पे काम करें जहाँ पे रोशनी का इंतज़ाम नहीं है, जहाँ पे अंधेरा काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ पे अपने तारों के अंदर सेलेक्ट करके किसी एक तार में से एम्पेयर चेक करने हैं, तो उसके लिए होल्ड का बटन दबाएं तो ये लाइट ऑन हो जाती है। तो फिर थोड़ा इसका एक एडवांटेज होता है काम करने के लिहाज से। तो दोस्तों ये एक क्लाइमीटर, अच्छा क्लाइमीटर है। इसके अंदर दो फंक्शन ऐसे थे जो मैं आपको बताना ज़रूरी समझता था कि एक टेम्परेचर का और एक ये स्केयर वेव्स का, कि इसका आउटपुट कैसे हासिल की जाती है। बाकी ये पॉकेट साइज होने की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब इस्तेमाल में आता है। साइज़ छोटा होता है, आप पॉकेट्स के साथ भी अटैच कर सकते हैं। बाकी इसकी प्रॉप की क्वालिटी जो विनिपेक्स का पहले वाला मीटर मैंने जिसके रिव्यू आपको दिया था उससे बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है और काफ़ी फ्लेक्सिबल वायर भी है। अगर आप इसकी प्राइस की बात करें दोस्तों तो इसकी प्राइस मार्केट में तकरीबन 4800 से लेकर 5300 के दरमियान मिल जाता है। इसकी रेंज इतनी ही है। तो बहरहाल ये यूनिटी वगैरह के मल्टीमीटर से या क्लाइम मीटर से काफ़ी बेहतर मीटर है। क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ये प्योर चाइनीज़ मीटर और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है। उसका ड्रॉप टेस्ट भी तकरीबन 3 मीटर तक है। अगर नीचे गिरेगा तो इसको 3 मीटर की हाइट से गिरे तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसका कोई डैमेज वगैरह नहीं होते। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। शुक्रिया।